नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ नया चीज सीखेंगे और डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पेशेंट अगर आए तो ठीक है, अच्छी बात है, हम केस टेकिंग करेंगे। अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। हम लोग मेडिसिन के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। एक बार से रिवीजन हो जाना चाहिए कि हम लोगों ने जो बीएमएस के टाइम पे जो मेडिसिन पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन होना चाहिए और फास्ट रिवीजन होना चाहिए। तो अकीक पिष्टि, हम लोग को मालूम है अकीक पिष्टि रहता है, वह हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए बलवर्धक रहता है और वात पित्त नाशक रहता है। इसी तरह से अकीक का भस्म भी आता है, वो रक्त पित्त, यकृत की विकृति, वात रोग जन्य उन्माद, मूर्छा, रक्त प्रदर नाशक है और बल कारक है। इसी तरह से अब्रक भस्म जो रहता है, अब्रक भस्म नॉर्मल भी आता है, शतपुटी भी आता है, सहस्त्रपुटी भी आता है। तो अब्रक भस्म जो है वह फेफड़े की जितनी भी बीमारियां हैं, लंग्स की सारी बीमारियों में काम होता है। यकृत और मंदाग्नि से उत्पन्न सभी रोगों के लिए बहुत अच्छा है। शारीरिक दुर्बलता है, रक्ताल्पता है, पांडु रोग है, उसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से कपर्दिका भस्म, कपर्दिका भस्म जो है वो पेट में अगर दर्द हो रहा है, आफरा है, परिणामशूल है, अम्ल पित्त है, संग्रहणी है, गुल्म है और अग्निमांद्य है, उसमें कपर्दिका भस्म का प्रयोग बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से कहरवा पिष्टि या तृणकांत मणि, ऐसे जो रहता है तृणकांत मणि या कहरवा पिष्टि, ये पित्त के विकार के लिए बहुत अच्छा है, रक्त पित्त में अच्छा है, सिर दर्द में अच्छा है, चक्कर आने में अच्छा है, मस्तिष्क के रोग, कृमि रोग, अर्श रोग में, और जहां पर भी रक्त स्त्राव हो रहा है, कोई दूषित व्रण है, दुष्ट व्रण है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। इसी तरह से काशीश भस्म, काशीश भस्म पांडु रोग में बहुत अच्छा काम करता है। जहां खून की कमी है, पांडु रोग है, तिल्ली मतलब लीवर की बीमारी है, या स्प्लीनोमेगाली है, हिपैटोमेगाली है, उसमें काशीश भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुकुटांग त्वक भस्म, अंडे का जो ऊपर का जो कवर होता है उससे भस्म बनाते हैं, कुकुटांग त्वक भस्म, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो कुकुटांग त्वक भस्म को देने से हड्डियों को मजबूती आती है, शरीर को ताकत मिलती है। बच्चे का जो त्वक रोग रहता है रिकेट्स, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। स्त्रियों का श्वेत प्रदर है, उसमें बहुत अच्छा कुकुटांग त्वक भस्म काम करता है। इसी तरह से गोदंती भस्म जो है वह ज्वर में, सर्दी में, जुकाम में, खांसी में, सिर दर्द में, बाल रोग में, इन्फ्लुएंजा में, मलेरिया में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से जहर मोहरा पृष्टि है, वो हार्ट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सर्दी जुकाम, खांसी, सिर दर्द, बाल रोग, इन्फ्लुएंजा, उसमें जहर मोहरा पिष्टी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से टंकन भस्म है, वह सर्दी जुकाम में, खांसी में, इन्फ्लुएंजा में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से ताम्र भस्म है,
तो वह यकृत की बीमारियों में अच्छा काम करता है। मंदाग्नि है, शूल रोग है, अम्ल पित्त है, उसमें ताम्र भस्म बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से त्रिभंग भस्म है, जहां पे शुक्र का क्षय हुआ रहता है, या दूषित गंधला द्रवयुक्त व्रण है, बार बार पेशाब हो रहा है, बहुमूत्रता है, अविल मूत्रता है, उसमें त्रिभंग भस्म बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी। प्रवाल भस्म जो है वो पुराना बुखार, खांसी, रक्तपित्त, अम्ल पित्त, तृष्णा रोग, बाल रोग, और इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम की मात्रा रहती है प्रवाल भस्म में। इसी तरह से प्रवाल पिष्टी जो है, गुलाब के जल से भावना देकर बनाते हैं चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टी, जो चंद्रमा के रोशनी में उसको सुखाया जाता है। तो यह अधिक पित्त शामक है। यह पित्त, जुकाम, रक्त पित्त, अम्ल पित्त, आंखों में जलन, मूत्रकृच, मूत्राघात, हृदय रोग में प्रवाल पिष्टी बहुत ही अच्छा काम करती है। इसी तरह से प्रवाल भस्म अगर चंद्र पुट्टित रहे तो और शीतल होती है, और ज्यादा बॉडी में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, हाथ पैर में जलन हो रही है, उसमें चंद्र पुट्टी वाला प्रवाल पिष्टी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से वंग भस्म जो है, वह अगर बहुत ज्यादा मूत्र रोग है, दुर्बलता है, और बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय हुआ है, तो शक्ति बढ़ाने के लिए, शुक्र को बढ़ाने के लिए वंग भस्म का प्रयोग करते हैं। इस तरह से वैक्रांत भस्म है, वो पुराने खांसी और शरीर में क्षीणता अगर आ गई, वीकनेस आ गया, उसमें वैक्रांत भस्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मंडूर भस्म है। मंडूर भस्म जो है यकृत के विकार, पांडु रोग, कामला, मंदाग्नि में बहुत उपयोगी है, बच्चों के लिए उपयोगी है। इसी तरह से माणिक्य भस्म, यह धातुओं को पुष्ट करता है, वृद्धि करता है। रस माणिक्य नहीं, माणिक्य का भस्म, माणिक्य जो रत्न होता है उसका भस्म है। यह मंदाग्नि संग्रहणी में उपयोगी है। लो बीपी, हाई बीपी में माणिक्य का भस्म बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से मोती का भस्म होता है, मुक्ता भस्म। ये चित्त भ्रम, घबराहट, धड़कन, स्मृति भंग, अनिद्रा, नेत्र रोग आदि में बहुत अच्छा काम करता है। हृदय को बल देता है, बहुत सौम्य होता है। इसी तरह से मोती पिष्टी जो है, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा रहता है, पित्त शामकता और शीतलता बहुत होती है। अम्ल पित्त के रोगी और पित्त की सब बीमारियों में मोती पिष्टी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यशत भस्म, खांसी, अतिसार, संग्रहणी में लाभदायक है, कफ पित्त नाशक है। फिर है रौप्य भस्म। रौप्य भस्म मस्तिष्क के सभी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। शारीरिक दुर्बलता है, वात पित्त के विकार है, उदर के वायु की विकृति में गुणकारी है, बृहण है और वृश्य है। चांदी का भस्म बहुत ही अच्छा रहता है। स्त्रियों में अगर इनफर्टिलिटी है तो उसमें भी हम लोग चांदी का भस्म देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्वर्णमाक्षिक भस्म। स्वर्णमाक्षिक भस्म पांडु रोग में बहुत अच्छा काम करता है, कामला, यकृत विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। फिर है लौह भस्म। लौह भस्म है यकृत प्लीहा के रोग, उदर रोग, पांडु रोग, कामला रोग, कृमि रोग, शोथ रोग, इसमें बहुत अच्छा है, रक्त का वर्धन करता है। लौह भस्म शतपुटी जो रहता है वो और ज्यादा अच्छा गुणकारी रहता है। लीवर के सारी बीमारियों में, प्लीहा के रोगों में, खून की कमी में शतपुटी लौह भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उससे भी ज्यादा पावरफुल है कांत लौह भस्म। वो सबसे श्रेष्ठ होता है, और लौह भस्म से ज्यादा कांत लौह भस्म में गुण मिलते हैं। फिर शंख भस्म। शंख भस्म जो है वो यकृत या फिर स्प्लीन की बीमारी है, पेट की बीमारियां हैं, आम बहुत है, संग्रहणी है, पेट दर्द है, अम्ल पित्त है, गुल्म है, अजीर्ण है, और ये पित्ताधिक्य को कम करता है, इसलिए शंख भस्म का प्रयोग करना चाहिए। फिर है संगेश्व पिष्टी। संगेश्व पिष्टी जो है वो मस्तिष्क और हृदय की सभी विकारों में गुणकारी है। फिर है स्फटिका भस्म। ये कफ के विकार, ज्वर, निमोनिया आदि में बहुत अच्छा काम करता है। स्फटिका भस्म मुंह के छाले में, घाव को धोने में स्फटिका भस्म का बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है स्वर्ण भस्म। गोल्ड का भस्म जो है वो शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ा देता है, पुराने सभी जीर्ण रोगों को ठीक करता है, मस्तिष्क और दिमाग को बहुत ताकत देता है, और विष का नाश करता है। फिर है हजरल योद भस्म। यह पथरी की बीमारियां जो हैं, किडनी स्टोन की बीमारियां हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसमें लेखन कार्य करके उसको गलाकर निकाल देता है, पेशाब को साफ लाता है, मूत्रल भी है हजरल योद भस्म। फिर है स्वर्णमाक्षिक। यह अनिद्रा की प्रॉब्लम है, दिमाग की कमजोरी है, पित्त विकार है, पांडु है, कामला है, इन सबको बहुत अच्छा काम करता है, रक्त का प्रसादन करता है, खून को बढ़ाता है। सभी बाल के रोग जो है, हेयर्स की बीमारियों में स्वर्णमाक्षिक भस्म बहुत अच्छा काम करता है। अभी आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ बताते रहूंगा। अभी वीना मैम आप कोई केस लेके बताना चाहती हैं? शशि मैम,
महाजन सर, गंगवार सर, अभय सर, महेंद्र सर, जागीर सिंह जी, कोई केस है तो बताइए, नहीं तो मैं बताते रहता हूँ। नहीं बोलना तो अब मेरा सुनिए आप लोग। हम लोग ना अग्नि कुमार रस देते हैं, अग्नि कुमार रसवटी। यह अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, पाचक अग्नि बहुत वीक है, अग्निमंद है, तो भूख को बढ़ाने के लिए अग्नि कुमार रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक आता है अर्श कुठार रस। हर तरह का जो मत्स्य रहते हैं, बवासीर रहता है, हिमोरेड्स रहते हैं, उसमें अर्श कुठार रस देते हैं तो ये पेट को अच्छे से साफ करता है और बवासीर के सारे मत्स्य सुखा देता है। अर्श कुठार रस बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से एक आता है अश्वकंचुकी रस। अश्वकंचुकी रस बहुत अच्छा विरेचन कराता है। उदर विकार में, जलोदर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर भी कॉन्स्टिपेशन है, क्रूर कोष्ठ है, वहां पे घृतपान करा के अश्वकंचुकी देते हैं। लेकिन उदर रोगी को बिना घृतपान कराए ही हम लोग डायरेक्ट देते हैं। तो जितना उदरहित विरेचन नहीं, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। कामलहित विरेचन नहीं, कामला व्याधि में घृतपान करा के इसको देते हैं। या तमकेतु विरेचनम, तमक श्वास में विरेचन कराना है तो हम लोग इसका अश्वकंचिका का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक आता है आनंद भैरव रस। वो दो जगह है, एक कास रोगाधिकार भेषज रत्नावली में, कास रोगाधिकार में है। आनंद भैरव रस एक ज्वर रोगाधिकार में है। कास रोगाधिकार वाला जो है वो काश, श्वास, सन्निपात ज्वर, अतिसार, कफ के विकारों में आनंद भैरव रस बहुत अच्छा काम करता है। एक उसी का नाम से दूसरा दवाई है जो ज्वर रोगाधिकार में है। ये बुखार को अच्छे से मतलब ठीक कर देता है। पूरे शरीर में बेचैनी हो रही है, इन्फ्लुएंजा है, हर तरह के बुखारों में आनंद भैरव रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है आम वातारी रस। आम वातारी रस आम वात से होने वाले सारे रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। शोथ को कम करता है, आम वात की संप्राप्ति को भंग कर देता है, पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। एक आता है आरोग्य वर्धनी बटी। आरोग्य वर्धनी बटी जो है वह यकृत पे कार्य करता है। आरोग्य वर्धनी बटी सारकट विभाजन को अच्छा करता है, अजीर्ण में अच्छा काम करता है, मलावरोध में अच्छा काम करता है, रक्त विकार में अच्छा काम करता है, पांडु रोग, कामला रोग, ज्वर रोग, शोथ रोग, यकृत के सारी बीमारियों में। और लीवर खराब हो गया है, लीवर सेरोसिस हो गया है, फैटी लीवर है, लीवर के हर बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है। रक्ताल्पता है, बच्चों में हिपैटोमेगैली है, हर तरह में आरोग्य वर्धनी, आरोग्य को बढ़ाने वाला आरोग्य वर्धनी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक आता है इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस है पेट में संचित मल को साफ करता है, तीव्र विरेचक है। क्रूर कोष्ठी लोगों को घृतपान करा के इसका प्रयोग करते हैं। और यावत चुलगा पीता तावत वेगे विरेचते, एक एक घूंट पानी पीते रहिए इसको। जब विरेचन शुरू होता है तो यावत यावत पीत, यावत चुलगा पीता तावत वेगे विरेचते, एक घूंट पानी पियेंगे उतना वेग आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं इच्छा भेदी रस। हम जितना चाहते हैं उतना विरेचन करा सकते हैं, इसलिए इच्छा भेदी, इच्छा के अनुसार भेदन करने वाला। एक आता है उन्माद गज केसरी रस। ये उन्माद में, अपस्मार में बहुत ज्यादा उपयोगी रहते हैं। एक आता है एकांग वीर रस। ये ग्रदसी वात है, विकलांगता है, अर्दितवात है, अंगों में अशक्तता है, वीकनेस है। एक अंग में जहां या दोनों अंग में जहां वीकनेस बहुत ज्यादा है, जहां पे हमारी स्नायु कंडरा बहुत वीक हो गई हैं, उनको ताकत देना है तो एकांग वीर रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक आता है कफ कुठार रस। ये बहुत कफ स्त्रावी खांसी आ रही है, दमा है, अस्थमा है, उसमें कफ कुठार रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है कफ कफ केतु रस। ये कफ वाला जो कफत ज्वर है उसमें अच्छा काम करता है। खांसी, श्वास, फ्लू है, उसमें बहुत अच्छा कफ केतु रस काम करता है। एक होता है कल्याण सुंदर रस। अगर किसी को निमोनिया हुआ है या प्लुरसी हुआ है, प्लुरसी में लंग्स के नीचे पानी जमा हो जाता है, कफ जमा होता है, तो कल्याण सुंदर रस स्वर्ण युक्त रहता है। इसको देने से ये पूरी तरह का प्लुरसी ठीक करता है, निमोनाइटिस को ठीक करता है, हृदय को बल देता है। इसलिए कल्याण सुंदर रस को स्वर्ण युक्त वाला उसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक आता है कस्तूरी भूषण रस। सन्निपात ज्वर में जब हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, नाड़ी की गति क्षीण हो रही है, तो इस कस्तूरी भूषण रस का प्रयोग करने से शरीर में शीघ्र ही लाभ होता है। वात रोगों में सब बहुत ही गुणकारी है, ऐसा है कस्तूरी भूषण रस। एक होता है कस्तूरी भैरव रस। ये जब मंथर ज्वर, सन्निपात का एक टाइप है, मंथर ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। मियादी बुखार, प्रलाप है,
और हर तरह के सन्निपात ज्वर में कस्तूरी भैरव रस देने से तुरंत ही ताकत मिलती है, ज्वर को ये नष्ट करता है। सन्निपात की अवस्था है जिसमें तीनों दोष प्रकोपित हुए हैं और ऐसा बुखार है तो दूसरी कोई दवाई काम नहीं कर रही है, वहां पे कस्तूरी भैरव रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक आता है स्वर्ण मोती युक्त कस्तूरी भैरव रस या वृहद कस्तूरी भैरव रस। ये सन्निपात में अगर वायु बहुत ज्यादा बढ़ा है और मेधा शक्ति कमजोर है, नाड़ी कमजोर हो रहा है, पल्स रेट डाउन हो रहा है, मृत्यु होने वाली है, उस समय कस्तूरी भैरव रस को आईसीयू में देके बहुत सारे पेशेंट लोग की जान बचाई जा सकती है। इतना अच्छा स्वर्ण मोती युक्त बृहद कस्तूरी भैरव रस है। एक होता है सादा वाला कामदुधा रस। कामदुधा रस है वो रक्त पित्त में, अम्ल पित्त में, ब्रह्म में, पित्त विकारों में कामदुधा रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है मोती युक्त कामदुधा रस। यह पित्त जन्य सभी रोगों की श्रेष्ठ दवाई है। रक्त पित्त है, सर्वांग दाह है, अम्ल पित्त है, भ्रम है, गर्भावस्था में वमन हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है गर्भावस्था में, मतलब वो वजाइनल ऐसे स्पॉटिंग हो रही है, उसमें क्या दवाई काम करता है, तो मोक्ति युक्त कामदुधा रस। इसको देने से बहुत अच्छा तुरंत ही इमीडिएट फायदा हो जाता है। एक होता है स्वर्ण मोती युक्त कुमार कल्याण रस। यह बच्चों का खांसी है, श्वास है, शारीरिक क्षीणता है, फिर रिकेट्स है, फक रोग जो बोलते हैं, वमन है, संग्रहणी है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर चेचक है, मोतीझरा है, मतलब चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, उन सब में कुमार कल्याण रस देने से बच्चों को हृष्ट और पुष्ट बनाता है। कुमार कल्याण रस और अरविंदासव और कर्कट श्रृंगी ये बच्चों के लिए अमृत के समान है। एक होता है क्रव्याद रस। जिसको भी मंदाग्नि है, अग्निमंद है, भूख नहीं लग रही है, हैवी खाना खा लिया पचता नहीं है, या हल्का खा लिया पचता नहीं है, उसमें क्रव्याद रस। इसका नाम इसलिए है क्योंकि क्रव्याद का मतलब होता है कच्चा मांस। जो कच्चा मांस को भी पचाने की ताकत शरीर को दे देता है, उसका नाम है क्रव्याद रसवटी। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है कृमि कुठार रस। जिसको भी पेट में कीड़े हैं, वर्म्स हैं, रिंग वर्म, हुक वर्म, उसके लिए कृमि कुठार रस देने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। एक होता है गंगाधर रस। जिसको लूज मोशन हो रहा है, अतिसार है, संग्रहणी है, ग्रहणी से कि आगे की अवस्था संग्रहणी है, पेट में आंव पड़ा हुआ है, खून का रक्तातिसार है, खून के दस्त हो रहे हैं, उसमें गंगाधर रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है गंधक रसायन। गंधक रसायन हर तरह के रक्त विकारों में काम करता है। और जिसको अशुद्ध पारा का सेवन हो गया है, या ऐसी दवाइयां गई हैं जो अशुद्ध पारे से बनी हुई हैं, तो उसकी वजह से खुजली आ रही है, बहुत ज्यादा खाज हो रहा है, फोड़ा फुंसी हो रहा है, उनको हम लोग गंधक रसायन देते हैं तो पारा के एंटीडोट है, पारा को न्यूट्रलाइज करके बहुत अच्छा काम करती है। फोड़ा फुंसी है, रक्त रोग है, चर्म रोग है, हर तरह के स्किन डिजीज में हम लोग गंधक रसायन का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ कुछ लोगों में, 1 लाख लोग में एक को ही किसी को गंधक से एलर्जी होती है या सल्फा ड्रग से एलर्जी होती है, उनको हम गंधक रसायन नहीं देते हैं। उनको हम दूसरा पंचतिक्त घृत गुगुल आरोग्यवर्धिनी वटी, या हम कुछ ऐसे द्रव्य देते हैं जो गंधक रसायन नहीं। पारा गंधक वाले आरोग्यवर्धिनी में भी गंधक है, कज्जिली उससे बनते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में, पेशेंट को आरोग्यवर्धिनी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गंधक रसायन देने से तकलीफ होती है। इसी तरह से आता है स्वर्णयुक्त गर्भ चिंतामणि रस। ये गर्भ की रक्षा करता है, पोषण करता है। गर्भिणी को अगर ज्वर हो रहा है, दाह हो रहा है, दुर्बलता हो रही है, सन्निपात है, सन्निपात ज्वर हो रहा है, तो गर्भ चिंतामणि रस, आप लोग गर्भपाल रस का प्रयोग करते हैं, लेकिन गर्भ चिंतामणि रस स्वर्ण युक्त है, बहुत अच्छा फायदा करता है। एक होता है गर्भपाल रस। जिसको बार बार हैबिचुअल अबॉर्शन होता है, थ्रेटन अबॉर्शन होता है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, या गर्भ के कारण होने वाले वमन हो रहे हैं, रुचि हो रहा है, ज्वर हो रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। यह गर्भ का पोषण अच्छा करता है, गर्भिणी को बलवर्धन करता है। सबसे अच्छी दवाई गर्भपाल, पाल मतलब जैसे रक्षा करने वाले पहले सैनिक होते थे, द्वारपाल, द्वार की रक्षा करने वाले द्वारपाल, वैसे ये गर्भ का पाल है, गर्भ का रक्षा करने वाला गर्भपाल रस। एक होता है चतुर्भुज रस, स्वर्ण युक्त चतुर्भुज रस। यह अपतंत्रक है, दिमाग की कमजोरी है, आक्षेपक है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको झटके आ रहे हैं, वो डायग्नोस होता है कि आपस में आ रहे हैं कि झटके आ रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। चतुर्भुज रस स्वर्ण युक्त वात रोगों में लाभकारी है, कंपवात है,
पार्किंसन का बीमारी है, कम पवाते है, उसमें स्वर्ण युक्त चतुर्भुज रस बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है स्वर्ण युक्त चतुर्मुख रस, ये हर तरह के वायु रोगों में काम करता है, शारीरिक क्षीणता में काम करता है। जिसका लो बीपी है, उसमें स्वर्ण युक्त चतुर्मुख रस देने से लो बीपी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इतना बढ़िया स्वर्ण युक्त चतुर्मुख रस है। एक होता है चंद्रकला रस, मोती युक्त, ये रक्त पित्त, ये रक्त का प्रसाधन करने वाली दवाई है। ये अगर बॉडी में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, हीट बढ़ा हुआ है, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, मूत्र कृच्छता है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यूरिन अच्छे से नहीं हो रहा है, दाह हो रहा है, उल्टी आ रही है, अजीर्ण है, ज्वर है, पित्त के सभी बीमारियां हैं, उसमें चंद्रकला रस बहुत ही अच्छा सार्वदेहिक पित्त और कोष्ठगत पित्त को ये पूरी तरह से ठीक करता है। इसलिए जितना सुरशेखर का महत्व है, सुरशेखर रस तो पेट में जाके आम का पचन करता है, लेकिन चंद्रकला रस पूरा रक्त और पित्त पे काम करता है। ये बहुत ही अच्छा प्रभावशाली दवाई है चंद्रकला रस, पूरी तरह से पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण को बैलेंस कर देता है। इतना बढ़िया दवाई है चंद्रकला रस, चंद्र की कला की तरह। जैसे हम चंद्रमा जो रहता है अमावस्या से पूर्णिमा तक थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, वैसे चंद्रकला रस देते हैं ना तो शरीर में धीरे धीरे जो ठंडक है वो मिलते जाती है, और 15 दिन में शरीर पूरा अच्छे से नॉर्मलाइज हो जाता है। इतना बढ़िया चंद्रकला रस है। एक होता है चंद्रामृत रस, किसी को भी खांसी है, कास है, उसमें चंद्रामृत रस देते हैं। गले की खराबी है, फ्लू है, टॉन्सिलाइटिस है, अजीर्ण है, ज्वर है, श्वास है, मंदाग्नि है, उसमें चंद्रामृत रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है स्वर्ण युक्त, मोती युक्त, अंबर युक्त चिंतामणि रस। चिंतामणि रस मानसिक दुर्बलता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा मैनिया में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, छोटी छोटी बात से उनको सिजोफ्रेनिया हो जाता है, या बहुत ज्यादा माइंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, तो मेंटल डिजीज में स्वर्ण, अंबर और मोती युक्त चिंतामणि रस देने से अनिद्रा पे काम करता है, हृदय रोग, मन की बीमारियां, घबराहट, भ्रम आदि को दूर करता है। एक होता है स्वर्ण युक्त चिंतामणि चतुर्मुख रस। चिंतामणि चतुर्मुख रस है, ये शारीरिक क्षीणता, मानसिक दुर्बलता को दूर करता है, अनिद्रा में काम करता है, हृदय रोग, घबराहट, भ्रम आदि को दूर करता है। मैं जो नोट से बता रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ आप लोग को दूंगा, ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग को काम आएगा, मैं पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा। एक होता है स्वर्ण युक्त जय मंगल रस। जय मंगल रस तो जय भी करता है, मंगल भी करता है। सभी तरह के पुराने बुखार हैं, जीर्ण ज्वर है, टाइफाइड फीवर है, वायरल फीवर है, जटिल ज्वर जो ज्वर ठीक नहीं हो रहे हैं, धातुगत ज्वर है, विषम ज्वर बार बार हो रहा है, कोई दवाई रस पाचक रक्त पाचक से काम भी नहीं हो रहा, हर तरह के धातुगत ज्वर, और उसमें काम करता है, इससे उपद्रव शांत हो जाते हैं, शरीर को पुष्ट करता है। विषम ज्वर जो रहते हैं रसगत रक्तगत, उसमें दोष कम रहते हैं, लेकिन जब यही दोष ज्यादा बढ़ जाते हैं, धातुओं में जाते हैं, तो रसगत ज्वर होते हैं, रक्तगत, उसमें बहुत ज्यादा व्याप्ति होती है। उसको कैसे ठीक करें? उसमें रस पाचक रक्त पाचक मांस पाचक ये काम नहीं करता है, उसमें जय मंगल रस बहुत अच्छा काम करता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे केनिया से 2007 में, तो वो आर्मी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उनको डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गया था। मतलब उनका कैसा था कि वो बेड रिडन थे, और उनको ना डॉक्टर्स ने कहा कि आपका जो पूरे पैरों में जो माइलिन शीथ है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अगर वो पैर का अंगूठा हिलाना चाहेंगे तो दूसरी उंगलियां हिलेंगी, अगर वो पैर उठाना चाहेंगे तो वो कुछ और ही होगा, शॉर्ट सर्किट होता था। तो डीमाइलिनेटिंग डिजीज, उसमें माइलिन शीथ पूरी तरह से डैमेज हो गया था, असाध्य अवस्था होके उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज क्यूरेबल नहीं है। ये अच्छा हुआ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं होता, डीमाइलिनेटिंग ही डिजीज था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो और डेंजरस होता है। तो लेकिन वो उठ बैठ के, उठाया बैठाया तो वो बैठ सकते थे, रुक सकते थे, मतलब उनको हम चलाना की कोशिश करें चला सकते थे, लेकिन वो खुद से करने में उनको डिफिकल्टी होती थी। तो मैंने उनका हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री में पता चला कि उनको लगातार 25 ईयर्स तक बुखार आता था, और बुखार को कम करने के लिए वो क्रोसिन, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक यही खाते थे। आमावस्था इतना बढ़ते गया, और ये विषम ज्वर होता था, कभी कभी पुनरावर्तक ज्वर होता था, कभी जीर्ण ज्वर होता था, और ये इतना ज्यादा हुआ कि मज्जा तक वो गया, मज्जागत ज्वर हुआ, और वहां पे वायु का प्रकोप भी हुआ, धातुओं में क्षीणता भी आई, और किसी ने आम की चिकित्सा ही नहीं की, धातुओं को बल ही नहीं दिया,
25 साल के बाद डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गया। उसमें मैंने, वो मेरे पास है कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने बहुत पढ़ाई किया और मैंने उनको जय मंगल रस दिया। 3 महीना कंटिन्यू दिया। बाकी पंचकर्म क्या, मुस्तादियापन बस्ती, शीरबला तिल का एक दिन मस्ती, नस्य, और पूरा स्वर्ण मालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज। तो लेकिन जय मंगल रस देने से उनका डीमाइलिनेशन जो था वो ठीक हुआ। जय मंगल रस का देने का ये उद्देश्य था। बाकी दवाइयां दिया मैंने ताकत बढ़ाने के लिए, वो बाद में दिया। लेकिन डीमाइलिनेशन जो हुआ था उसको मैंने इसलिए दिया कि जीर्ण ज्वर से जो भी उनको उपद्रव हो गए माइलिन शीथ में, उसको रीजनरेट करना है। और जीर्ण ज्वर के जो भी लक्षण है धातुगत, वो सब ठीक होना है। जय मंगल रस का एक मेरा वीडियो भी है, वो आप देखिए, नहीं तो मैं और फिर पढ़ा दूंगा। जय मंगल रस डीमाइलिनेटिंग डिजीज में या मल्टीपल स्क्लेरोसिस ड्यू टू क्रॉनिक फीवर में बहुत अच्छा काम करता है। या बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो टाइफाइड फीवर के ग्रसित होते हैं, कैरियर होते हैं, उनको बार बार टाइफाइड होता है, विडाल टेस्ट बार बार पॉजिटिव आता है, उनको जय मंगल रस देने से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एलोपैथी में इरिथ्रोमाइसिन जैसे हायर एंटीबायोटिक 5 दिन का देते हैं, टाइफाइड निगेटिव आ जाता है, विडाल टेस्ट निगेटिव आता है, लेकिन अंदर उसके कीटाणु है और वो बार बार आता है, आमावस्था है, उसमें शोधन करना तो जरूरी है घृतपान करा के, वमन और विरेचन बस्ती। लेकिन जय मंगल रस बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है ज्वरांकुश रस, ये मलेरिया बुखार की सबसे अच्छी दवाई है। वात कफजन्य जो ज्वर है उसमें ज्वरांकुश रस बहुत अच्छा काम करता है। सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा में यह ज्वरांकुश रस बहुत अच्छा काम करता है। अभी मैं थोड़ा रुकता हूँ, फिर मैं बाद में बताता हूँ। अभी आप लोगों से मैं बात करता हूँ। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कुछ और बोलना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं आप लोग? बस अभी सर पहुंचा हूँ राजकोट। तो उनको क्या हो गया था आपकी बहन को? ये बुआ को तो वो हाँ। किडनी फेलियर थी ना, अपने हाँ, तो नहीं क्या दवा हो गया लिख दी चार लास्ट में? छह महीने तक। बस लास्ट में वही धीरे 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 धीरे। क्या मतलब यूरिन बंद हो गया था क्या? नहीं वैसे तो सुबह तक तो बातचीत करती थी। तो क्या सुबह 7:30 बजे तक तो बोलती थी फिर तो उसका सर उनको मेरे क्या ख्याल से अटैक आ गया डायलिसिस, होगा, हार्ट बंद हो गया। तो क्या उनको डायलिसिस वगैरह चल रहा था, क्या इलाज नहीं चल रहा? डायलिसिस नहीं करा, इतना क्रिएटिन नहीं था सर, तीन तीन से नहीं बढ़ा था। तो उनको क्या तकलीफ क्या हो रहा था? बस वो तो उम्र की वजह से ऐसा होता था, ऐसे बोलते थे सब अच्छा, मतलब हार्ट डॉक्टर बंद हो को गया। बताओ। और क्रिएटिन और यूरिया थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं डायलिसिस करे। और खाना वगैरह खाती थी, घूमती फिरती थी क्या? हाँ सुबह शाम खा लेती थी सर। वो जब से वो तिक सिर बस्ती और वो सिरबला तेल चालू किया था, जिससे उसकी उम्र बढ़ गई, लेकिन दूसरा कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। कोई बात फायदा नहीं। इतना हुआ कि उसको थोड़ी आयु 6-7 महीना बढ़ गई। ठीक है ना सर, आपने कुछ तो किया ना, उतना तो हाँ अच्छा हाँ किया ना, वो तो ठीक है। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उनका लाइफ तो थोड़ा बढ़ा, हाँ, थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइट लाइफ। लगा। और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छा हुआ ना उनका। हाँ वो सही बात है। जी सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। डॉक्टर हरिहर सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अभी बुआ से घर से बस निकल के अभी डॉक्टर साहब के घर, मेरे लड़के के घर पहुंचा हूँ। पांच अच्छा। मिनट हुआ। अच्छा, तो अभी आप आराम करिए और तब तक सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ ये काम आएगा क्या, जो मैं सब दवाइयों का एक रिवीजन कर रहा हूँ? हाँ हाँ। हाँ। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? संडे को मैं आपका लेक्चर करूंगा तंत्र युक्ति पे, शशि मैम। ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। अब मैं सुन रही थी आप पढ़ा रहे थे तो मैं पैकिंग साथ में कर रही थी अपना। तो हाँ। मतलब वाकई जय मंगल रस मैंने भी यूज किया है, बट मेरे दिमाग में कई बार क्वेरी रहती थी कि जय मंगल रस चूंकि रस औषधि है तो कितना लंबा यूज कर सकते हैं कितना नहीं। तो अभी आपका एक्सपीरियंस सुना, मैंने 3 मंथ का यूज किया था, थ्री तो मंथ मैं भी यूज कंटिन्यू। करूंगी। हाँ, और वो पेशेंट जो थे ना वो आर्मी ऑफिसर के रिलेटिव थे, तो उनकी हम्म सेवा करने के लिए आर्मी के जवान आते थे। वो बोले कि हम्म जिनको वहाँ ये एएफएमसी के डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं ठीक हो जाए, आपने कैसे आयुर्वेद से ठीक कर दिया, क्या जादू किया, पूरा सर ठीक हो गया, वही ट्रेनिंग अब मिली। समझ में आ गया ना, काय चिकित्सा जो पढ़ते थे ना, रट्टा मारते थे, काय काय काय, मतलब काय मतलब अग्नि,
वो समझ में आई है, क्योंकि मैं वो एपिलेप्सी वाला केस नहीं बताया था, जो एक बच्चा था छोटा सा हाँ और 6.7 ईयर का, जिसको मतलब उसने देख लिया था बंदर का कटा सिर, और हाँ उसके बाद ही उसको आना शुरू हो गया था अक्टूबर 23 से अटैक उसको आ रहे थे ना। हाँ तो अभी वो कहीं पर और आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट ले रहे थे, बट जब वो मेरे पास आए तो मैंने फिर उनको ज्यादा कुछ नहीं चलाया था, एक तो स्वर्ण साधित जल चलाया था और बाल चतुर्भद्र चलाया था। और क्योंकि वहां से बहुत सारी मेडिसिन थी, बट उन्होंने कोड वर्ड में नाम दे रखे थे, जहां से दूसरी जगह खा रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या खा रहे हैं, थोड़ा सा दीपन पाचन करती हूँ तो बच्चों में बहुत बढ़िया होता है। और कुमार कल्याण रस चलाया था, हालांकि कुमार कल्याण रस अभी उन्होंने ज्यादा नहीं दिया है, बट 15 दिन बाद बच्चा आया था। हालांकि उसको जुकाम अभी था, जो बताया उन्होंने, और मैंने सर वगैरह टच किया तो देखा, लेकिन उसके चेहरे की रंगत बदल गई है सर, जैसे बच्चा गोरा हो गया, भूख भी उनकी लगने लगी है उसको। तो जी मैंने कहा ठीक है इसको, उसने भी 15 दिन लिया था बाल चतुर्भद्र, मैंने कहा 1 वीक और दे दो, 1 वीक बाद बंद कर देंगे, 15 दिन के लिए फिर से देखेंगे, और 15 दिन में क्या अग्नि की हालत रहती है, बंद करके दवा। और अभी मैंने फिर से उनको मना किया कि आप लोग नहीं खिलाओगे, मतलब कि बच्चे को जबरदस्ती जो खिलाने वाला कंसेप्ट होता है ना, कि भला जी फुसला कर खिलाते रहिए, तो उससे अग्नि कहाँ सुधर पाएगी। और फिर फल त्रिकादि, हर किसी ने कहा था ना एपिलेप्सी के केस में दातार शास्त्री सर चलाते थे गुरुजी, जी तो पांचभौतिक का मैंने भी किया हुआ। तो मुझे ये चीज नहीं समझ रहा सर, उसको जैसे चलाते जाते हैं और जब लूज मोशन आता है तब बंद कर देते हैं, कि तब से टेपर करना शुरू करेंगे। टेपर करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं। फल त्रिकावृद्धि में हम्म। इंद्रायण का मूल का है ना, तो वो पेट दुखता है थोड़ा थोड़ा लूज होता है। हाँ, तो उन्होंने, मैंने कहा लाओ इसको देती हूँ। और फिर जब मैंने उसकी देखी सारी चीजें, तो मैंने बोला था उनसे कि मुझे यूरिन का फ्लो का चाहिए वीडियो। तो यूरिन का फ्लो जब था तो उसमें मैंने देखा एकदम क्लियर कट पूरी पीली पीली पेशाब आ रही थी, और जब टच कर रहे हो तो सारा पित्त का दिख रहा, सारा चीजें। तो अभी बच्चा है तो मैंने उसको बोला था अनुलोम विलोम भ्रामरी ओम का उच्चारण, तो बच्चे तो करेंगे नहीं, उसने बिल्कुल भी नहीं किया था। लेकिन हाँ, तब पर भी काफी कुछ बदलाव था, तो फिर मुझे वही लगा कि इसको फिर फल्त्रिक आदि चलाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा एंजाइटी टाइप का भी है बच्चे के अंदर, तो ब्राह्मी बाद में चलाऊंगी मैं, मतलब वीक के हिसाब से थोड़ी थोड़ी दवाएं चेंज करेंगे। पादाभ्यंग वगैरह के लिए मैंने भी बोल दिया है, पादाभ्यंग क्या, होल बॉडी अभ्यंग के लिए बोला हुआ है। तो अभी तो मैं एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा कंसेप्ट लगा करके मंडे वेडनेसडे सैटरडे ऑयल का अभ्यंग कराऊंगी। फिर बाद में सोच रहे हैं उसको सर पंचगव्य की घृत या महापंचगव्य घृत का लोकल हाँ, एप्लीकेशन कराऊं। लोकल एप्लीकेशन खाने में दे दीजिए और पूरा हाँ, अभ्यंग खाने में करा भी दूंगी। दीजिए। अभी आज तो सर मैंने शतावरी घृत दिया, क्योंकि मेरे पास महापंचगव्य नहीं था, तो मैंने शतावरी घृत, क्योंकि नाभि यूरिन जब पूरण देखा करिए। पीलापन, तो हाँ 1/4 टीस्पून से मैंने कहा शुरू करिए, फिर मुझे बताइएगा, थोड़ा सा गर्म करके सुबह सुबह देना है। तो अभी यही सब सारी चीजें करी हैं, पर गॉड ग्रेस अभी तो बदलाव उसमें ठीक दिख रहा है सर। सब अच्छा हो जाएगा। आपके हाथ में आए पेशेंट तो ठीक होना ही होना है। आप पवित्र सर आत्मा है। आप हैं तो इसलिए, मतलब अपस्मार के पेशेंट को हाथ लगाना थोड़ा सा तो मुश्किल रहता है, क्योंकि उसके ब्रेन में चेंजेस हैं एक्चुअली। जी, हो जाएगा हो जाएगा, चिंता मत करिए मैम। आप अच्छा हाँ सर, मैं रास्ता आपको पकड़ी पूछती हैं। रहूंगी बार बार। हाँ, महापंचगव्य घृत दीजिए, उससे बहुत अच्छा अपस्मार में फायदा होता है। हाँ, 100%। वो तो मुझे देना ही है सर उसको, वो मैंने हाँ, सोचा हुआ है। फिर मैंने कहा थोड़ा सा ये यूरिन और शतावरी घृत क्रॉनिक फीवर वगैरह टाइप में बहुत बढ़िया काम करता है ना, और रसायन तो है ही, तो अच्छा और काम आपको करेगी मैं तो। आयुष दर्पण पे आने के बाद पेशेंट देखने में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है क्या? सर मैंने आपको बोला तो कि आयुर्वेद का जो नजरिया था, एक्चुअल में मेन चीज नहीं आती थी ना, गाड़ी स्टार्ट करना नहीं आता था, मतलब दीपन पाचन और लोमन नहीं आता था, फ्रेंकली बताएं। हाँ आरोग्यवर्धिनी चलाते थे तो चलाते थे, बस लीवर को फोकस करके ट्रीटमेंट करते थे। तो मैंने हाँ बोला है कि जो एक नजरिया बदलता है ना, तो आयुष दर्पण से जुड़ी, तो उसके बाद तो नजरिया बदल ही गया सिस्टम को। अब ये है कि हाँ, किसी भी चीज को हाथ लगा सकते हैं। रही बात ठीक करने का, तो मैं तो ये मान के चलती हम लोग माध्यम होते हैं, ठीक करने वाला और विधाता होता है। विधाता है, तो लेकिन आप भी परमात्मा के ही अंश है ना। वो हाँ, वो परमात्मा तो आप है में ही भी सर। है ना। हाँ, वो उसके लिए एफर्ट तो पूरा मारते हैं, मतलब हर चीज पर उसके काम करना है, एक एक चीज से। और इसलिए मैंने नब्ज पिछली बार भी देखी थी, नब्ज भी उसकी हर बार देख रहे हैं। और अगर चीजें समझ में आ रही, वरना कहाँ समझ में आती है, और अदरवाइज आपने यूरिन के सही बात फ्लो के। बोला कि हम्म। जबरदस्ती खाना नहीं खिलाना है। बच्चा खुद हाँ। मांगना चाहिए कि हमें खाना खाना है, जबरदस्ती नहीं। हाँ, तो उन्होंने टाइम सेट किया था, हमने कहा नहीं मैम ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आप चलाओगे तो फिर अग्नि कहाँ बढ़ पाएगी। तो मैंने हाँ उनको बल्कि समझाया, पिछली बार भी 1.5-2 घंटे दिया था पेशेंट को, इस बार भी दिया। तो अग्नि थोड़ी सी बड़ी थी और फेस पर रौनक दिख रही थी, तो थोड़ा उससे ही अच्छा लग रहा था। हालांकि उसने सोना वोना शुरू कर दिया है सही से, थोड़ा सा पहले की हाँ तरह अनकॉन्शियस अब नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने उनको बोला कि श्वास उठार रस रखिए अपने पास में, गोल्ड वाला, और जब कभी लगे अनकॉन्शियस है तो इसको प्रधमन नस्य की तरफ मतलब सुहाना है, वो तो बता दिया है।
बस ये है कि चीजें ठीक हो जाए, बस वही है। जी सर, थैंक यू सर। मेरे पास भी एक पेशेंट है, वो बच्चा था, जी तो सर। उसने उसकी दादी ने क्या किया कि गाय हम्म का दूध पिलाया। जब हम्म बच्चा हुआ था तो कुछ दिन के बाद, एक हम्म दो महीने के होने पे गाय का हम्म दूध पिलाया, तो वो उसको क्या हुआ कि वो लंग्स में चला गया निगलते माय टाइम, गॉड। और उससे निमोनाइटिस हुआ कि क्या, और रिगर्जिटेशन हुआ, और उसे फीवर हम्म आया, शरीर काला नीला पड़ गया, और उसके बाद हम्म में उसको फिट्स आने लगे हम्म अकस्मात झटके। हम्म तो उसको हमेशा आ रहे हैं, तो उसको दवाइयां दे रहे हैं, एलोपैथी हम्म की सिरप फॉर्म में दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे का डिलेड माइलस्टोन हो गया है दवाइयों के साइड इफेक्ट से, तो बच्चा हम्म बोलता नहीं है, नेक होल्डिंग नहीं है, ये सब बहुत माय तकलीफ। गॉड। हाँ, सर तो मेरे एलोपैथी। केस में एक ही चीज अच्छाई है कि ये लोग एलोपैथी में दिखाया तो था, बट एलोपैथी की मेडिसिन नहीं शुरू करी थी। और जब एलोपैथी नहीं दिया रहता तो मैंने देखा तब पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। हाँ, बराबर। ये मेरे साथ है। अगर एलोपैथी करा कर लाते हैं तब बहुत मुश्किल हो जाता है केस हैंडल करना। हाँ, और शशि मैम, मैं तो आप में बहुत एक श्रेष्ठ चिकित्सिका को देखता हूँ, इतनी बढ़िया थैंक यू आप सर। ट्रीटमेंट कर रहेंगी ना। अभी आने वाले टाइम में देखिएगा, आप शास्त्रोक्त इतना अच्छा कर रही है ना, शास्त्र को पकड़ के बहुत बढ़िया कर रही है। प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू सर। सर सब आपसे ही सीखा सर, सब हाँ, आपकी वजह से एक्चुअली। थैंक यू हाँ। सर। तो अभी कुछ डिस्कस करना है कि मैं दवाइयों का एक बार फिर से करते रहूं? आप लोग क्या सर चाहते सर हैं? आइए आप। हाँ, ये थोड़ा दवाइयों का नाम दिमाग पे पड़ेगा ना, तो आप लोग के जब पेशेंट आएंगे तो ये याद आएगा सब दवाइयाँ। एक होता है ज्वरांकुश रस, ये मलेरिया बुखार की बहुत अच्छी दवाई है, बात कफत ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से एक होता है तालकेश्वर रस, जहाँ पे उपदंश है या बहुत कठिन से कठिन स्किन की बीमारी है, खाज खुजली है, और कोई भी चर्म रोग ठीक नहीं हो रहा है, कुष्ठ इतना ज्यादा है, सोरियासिस वगैरह, रक्त दोष बहुत ज्यादा है, तो उसमें तालकेश्वर रस बहुत ही बढ़िया काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसी तरह से एक आता है त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति रस अगर इन्फेक्शन से इन्फ्लुएंजा हुआ है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, वात कफत ज्वर है, तापमान मतलब बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम है, गले की खराबी है, टॉन्सिलाइटिस है, सूखी खांसी है, और मतलब फीवर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, आमावस्था है बहुत ज्यादा, एलोपैथी की दवाइयां दे रहे हैं लेकिन वो फीवर बार बार आ रहा है, उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस है। ये एक तो स्वेद प्रवृत्ति भी करा देता है, मतलब स्वेदोमुख को खोल देता है, और आम का भी पचन करता है, और ज्वरग्न भी है, इसीलिए इसका नाम त्रिभुवन कीर्ति, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मतलब स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में, और ये नरक लोक में, सभी जगह प्रसिद्ध है ऐसा त्रिभुवन कीर्ति रस। क्योंकि हर लोक में ज्वर तो सबको आता है, देवलोक को भी आता है, राक्षसों को भी आता है ज्वर, तो ये इसका नाम, इसका कीर्ति सब जगह है, इसलिए त्रिभुवन कीर्ति रस। एक होता है तारकेश्वर रस। तारकेश्वर रस अगर किसी को बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिन में दूषित और गंदा पदार्थ निकल रहा है, एल्बुमिन निकल रहा है, यूरिन पीले रंग का आ रहा है, कभी यूरिन लाल रंग का आ रहा है, यूरिन में बहुत ज्यादा चावल के धुआं जैसा पानी आ रहा है, तो यूरिन को रखा तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज नीचे बैठ गया है, कुछ ऊपर तैल रहा है, बदबूदार आ रहा है, उसमें तारकेश्वर रस, तारकेश्वर, तालकेश्वर तो स्किन में है, तारकेश्वर रस जो है ये यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है। फिर है त्रैलोक्य चिंतामणि रस। त्रैलोक्य चिंतामणि रस महंगा आता है, स्वर्ण और मोती युक्त रहता है, ये सभी तरह के वात रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, अंगों का जकड़ना और इसकी अशक्तता है उसको दूर करता है। हमारे एक सर हैं, बहुत बूढ़े हैं, वो 80 साल के होंगे, तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि प्रैक्टिस में देखना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करना है, कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीमारियां हैं उस पे अगर काम, जैसे स्पाइनल इंजरी हो गया या कोई भी, तो सेंट्रल नर्व या ब्रेन में इंजरी हो गया, सेरेब्रल पाल्सी है ब्रेन पे, या पूरा स्पाइनल कॉर्ड पे है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करना है तो वृहद्वार चिंतामणि रस, और पेरिफेरल या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करना है तो त्रैलोक्य चिंतामणि रस। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम हर पेशेंट को, वात की बीमारियां हैं जहां नर्व से इन्वॉल्वमेंट है, सभी को वृहद्वार चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि सभी को दो, तो वो मैं यूज करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक होता है दंतोत भेद गदांतक रस। बच्चों के दांत निकलने के समय जब हरे पीले और पतले दस्त होते हैं, उल्टी होता है, अपच होता है, ज्वर आदि शिकायतें होती हैं,
क्योंकि दांत निकल रहे हैं ना, तो वहां पे जहां मसूड़े हैं वहां पे इन्फेक्शन होता है। दांत निकलने के बाद वहां कुछ कचरा जमा हो जाता है, और वो कचरा जहर होता है, और वो बच्चा निकलता है तो उसको पेट में इन्फेक्शन होता है। तो उसमें दंतोद्भेद गदांतक रस देने से वो सब तरह का उल्टी, अपच, ज्वर और दस्त में जो प्रॉब्लम है, पीले हरे आ रहे हैं, वो सब ठीक होता है। दंतोद्भेद गदांतक रस दांत आने पे बच्चों को कॉम्प्लिकेशन में देना चाहिए। एक होता है नागार्जुनाभ्र रस। अगर किसी को हृदय दुर्बलता है, अनिद्रा है, भ्रम है, अम्ल पित्त है, अगर रक्त लो बीपी है, खून की कमी है, कांति कम है, शक्ति कम है, तो नागार्जुनाभ्र रस जो है ये हृदय को बल देता है, ओज को बढ़ाता है, शरीर को ताकतवर करता है। इसलिए नागार्जुनाभ्र रस हम लोग देते हैं। एक है नित्यानंद रस। नित्यानंद रस जो है वह वात कफ जनित शोथ में या फिर जो ये रहता है हाइड्रोसिल में काम करता है। श्लीपद रोग जो है उसमें नित्यानंद रस काम करता है। रक्त का प्रसादन करता है। या फिर ये कल वाला केस था ना, जिनको ये था वेरिकोज वेन्स, उसमें भी नित्यानंद रस बहुत अच्छा काम करता है। जो कल डॉक्टर हरीश बत्रा जी लाए थे, उसमें नित्यानंद रस दे, चंद्रकला रस दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। या ताप्यादिल और स्वर्ण माक्षिक भस्म। इसी तरह से पीयूष वल्ली रस करके एक दवाई आती है। पीयूष वल्ली रस संग्रहणी, अतिसार, उदर रोग, आव, शूल, बवासीर, मंदाग्नि में बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है प्रताप लंकेश्वर रस। जब प्रसव हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी अगर खांसी हो रही है, या प्रसूता को ज्वर हो रहा है, प्रसूता को अतिसार हो रहा है, प्रसूता को वायु विकार हो रहे हैं, मंदाग्नि हो रही है, तो एक तरह के एंटीसेप्टिक के रूप में अगर इसका प्रयोग किया जाए, प्रताप लंकेश्वर रस। या फिर प्रताप लंकेश्वर रस जो कमर का दर्द है, किसी को भी जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो गया है, उसमें प्रताप लंकेश्वर रस। इसका नाम क्यों है? क्योंकि लंकापति रावण, कितना उसका नाम था, तो रावण ने लंका में ये बनाया था प्रताप लंकेश्वर रस, इसलिए इसका नाम है प्रताप लंकेश्वर रस। एक होता है प्रद्रांतक रस। किसी को हैवी मेंसेस आ रहे हैं, रक्त प्रदर हो रहा है, मेनोरेजिया है, मेटोरेजिया है, बहुत ज्यादा खून जा रहा है मेंसेस में, तो प्रद्रांतक रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है पूर्ण चंद्रोदय रस। इसका सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है, शुक्र धातु अच्छा होता है, स्नायु मंडल मजबूत होते हैं। एक होता है वृहद स्वर्ण युक्त पूर्ण चंद्रोदय रस। यह तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। जो इंसान बहुत कमजोर है, शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हो गया है, वीक हो गया है, उसका अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय ऐसे सब दिख रहे हैं उसमें। एक मेरे पेशेंट थे, तो उनका शुक्र क्षय इतना हो गया था कि आंखें खट्टा खट्टा हो गया था बहुत ज्यादा, और डॉक्टर्स ने कहा कि ये मर जाएगा, इसका बहुत वेट लॉस हो रहा है। टीबी भी नहीं था उसको, लेकिन ऐसे ही वेट लॉस हो रहा था। उसका मेन हेतु था शुक्र क्षय। तो मैंने पूर्ण चंद्रोदय रस दिया उसको खाने को, सुबह शाम एक एक रत्ती, और दूध पीने को कहा, ब्रह्मचर्य पालन करने को कहा। तो उसको ना इतना ताकत आया, उसके आंखों के आगे जो गड्ढा था वो सब अच्छा हो गया, उसका चेहरा था वो पूरा भर गया। ऐसे फिर मैंने 3 महीना दिया, 3 महीने में एकदम हेल्दी हो गया वो इंसान, उसका पूरा कायाकल्प हो गया। अभी जब हम लोग ब्रह्मचर्य पालन का बोलते हैं ना, उस पे मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। गौतम बुद्ध जी थे ना, वो अपने शिष्यों को बोलते थे कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। शुक्र को आप संचित करो, और ब्रह्म में, ईश्वर में ध्यान रखो। ईश्वर में आप हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित हो, और अपने इंद्रियों पे आप कंट्रोल करो। इंद्रियों से अपने अंतरात्मा को जागृत करो कि परमात्मा और आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा क्या है, उसको जानो। तो जब वो ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि वो जा रहे थे, तो नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो एक बहुत सुंदर लड़की थी, वो बोलती है कि मैं डूब जाऊंगी, मुझे नदी पार करा दे। तो गौतम बुद्ध जी ने क्या किया कि उसको गोद में उठाया और उसको नदी पार करा दिया। तो जो शिष्य थे ना, उनको लगा कि ये कैसा गुरु है, ये गुरु तो मतलब हमको बोलता है कि आप ब्रह्मचर्य पालन करो, और खुद लड़की को उठा के और मजे लेके लेके जा रहे हैं। तो फिर गौतम बुद्ध थे, वो आए शाम का, उनका फिर से जो ये क्लास चलता था, उसमें फिर वो गौतम बुद्ध जी हमेशा हंसते थे, मतलब उसमें आश्वासन होता था। तो ये जो सारे शिष्य थे ना, बहुत ज्यादा बेचैन थे। उनको ऐसा माइंड में ये हो रहा था कि ये कैसा गुरु है, हमको बोलता है ब्रह्मचर्य पालन करो और लड़की को खुद घुमाता है। तो गौतम बुद्ध जी को तो सब मालूम हो गया,
उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो उसके प्राणों की रक्षा किया, लेकिन और मैंने वहीं का वहीं छोड़ दिया उसको, मतलब उसको मैंने पार कराया और मैं छोड़ दिया, मन मेरा उधर नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक उसको पकड़ा हुआ है। ऐसा ब्रह्मचर्य जो है वो शरीर को ताकत मतलब कमजोर करता है, ताकत नहीं देता है। मन में तो विचार वही वही चल रहे हैं, वही वही चल रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य पालन करना है तो नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, मतलब मन से नहीं सोचना है तो नहीं सोचना है। और वहां पे भावना क्या था, इंटेंशन क्या था, कि किसी की जान बचाना है, वो मजे करने के लिए नहीं था। लेकिन उसके शिष्यों में क्या आया कि ये गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो ये एक ही चीज के दो पहलू होते हैं। तो, ब्रह्मचर्य पालन हम लोग जब करते हैं ना, तो ऐसा बोलना चाहिए कि अष्ट मैथुन से दूर रहना है, ऐसा हमें बोलना चाहिए। एक होता है प्रवाल पंचामृत, मोतीयुक्त प्रवाल पंचामृत। यह उदर रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, अजीर्ण में, अम्ल पित्त में, संग्रहणी रोग में, गुल्म में, यकृत रोग में, प्लीहा वृद्धि में, अश्मरी में, श्वास में। प्रवाल पंचामृत। और जहां पे अस्थि क्षय जैसी संप्राप्ति है, बोन्स बहुत वीक हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, डिजेनरेटिव चेंजेस है, वहां पे प्रवाल पंचामृत। पित्त शामक भी है, रक्त का वर्धन करता है, जहां पे कैल्शियम की जरूरत होती है रक्त को बढ़ाने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। आंत्रशय है, या फिर टीबी ऑफ इंटेस्टाइन है, वात शोथ है, उसमें प्रवाल पंचामृत बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है स्वर्ण मोती युक्त बंगेश्वर रस, ये हर तरह की दुर्बलता में बहुत अच्छा काम करता है। ये बंगेश्वर रस जो है परम पौष्टिक है, ओजोवर्धक है, रसायन है। एक होता है स्वर्ण मोती युक्त वसंत कुसुमाकर रस, ये डायबिटीज रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये हृदय मस्तिष्क और उसके स्वास्थ्य को अच्छा करता है, बलवान करता है। वसंत कुसुमाकर रस, रस रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सभी धातुओं को अच्छा करता है, शरीर को पुष्ट करता है, निरोगी करता है। श्वास व्याधि, अम्ल पित्त, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, डायबिटिक रिलेटेड बहुत वीकनेस रहती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, तो उसमें जीर्ण शीर्ण शरीर को नवीन शक्ति देता है, क्योंकि उसमें धातुओं में शिथिलता ही रहती है। क्लेद जन्य संप्राप्ति होती है प्रमेह मधुमेह, तो उसमें बहुत शिथिलता आती है, धात्वग्नि मंद रहता है, धातु बहुत वीक हो जाते हैं, उसमें ताकत देने का काम वसंत कुसुमाकर रस करता है। अभी आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आपको एक केस बताना चाहती हैं, साक्षी मैम, वीना मैम कोई केस बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। अभय सर, सुनना चाहते हैं सब लोग। एक होता है स्वर्ण मोतीयुक्त वसंत मालती रथ, स्वर्ण मालिनी वसंत। ये पुराने बुखार, खांसी, क्षीणता, दमा, जीर्ण ज्वर, प्रस्तुति की वजह से वीकनेस होता है, मंदाग्नि होता है, कमजोरी होता है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और ये हर ऋतु में हर पेशेंट को स्वर्ण मालिनी, सर्व रोगे वसंता, सभी रोगियों में वसंत कल्प का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर 1 करोड़ पेशेंट है, उसमें से एक ही पेशेंट को तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें दर्द होता है, खरपर होता है, सभी को नहीं होता है, किसी किसी को ही नाक से खून वगैरह आ सकता है, लेकिन ज्यादातर सभी के लिए अच्छा है। और ये मक्खन के साथ, लोनी होता है, मक्खन के साथ, नवनीत के साथ प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। एक होता है बालार्क रस, ये बच्चों के बाल और वात और कफ संबंधित सभी विकारों में, अतिसार में, कृमि में, ज्वर में, खांसी में, वमन में बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है बोलबद्ध रस, ये खूनी बवासीर होता है, खांसते खांसते खून आ रहा है, या प्रदर रोग है, इन सब में जहां पर भी खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें बोलबद्ध रस बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है स्वर्ण युक्त स्वर्ण मकर ध्वज, इससे शरीर का वजन, जिनका वेट बहुत कम है उनको वेट बढ़ाना है तो स्वर्ण मकर ध्वज, निद्रा अच्छी आने के लिए, मानसिक बल प्राप्त करने के लिए, और बाजीकरण भी है स्वर्ण मकर ध्वज। एक मेरे पास पेशेंट थे, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और वेट लॉस बहुत हो रहा था, तो उन्होंने टीबी का सब दवाई लिया था, डॉट्स का, लेकिन उनको वेट नहीं बढ़ रहा था। मैंने उनको सिद्ध मकर ध्वज दिया खाने के लिए, सुबह शाम 2-2 गोली दूध के साथ, और कहा कि आपको जो खाने का मन करे वो खाइए। तो वो खाने में ये नहीं बोला कि आप तेल मिर्ची मसाला खाइए, मैंने कहा पौष्टिक चीजें खाइए, जैसे फ्रूट्स खाइए, घी लीजिए, अग्नि बढ़ा के मैंने उनको दिया, तो उनका 3 महीने में 8 किलो वजन बढ़ गया था। इतना अच्छा ये स्वर्ण मकर ध्वज का काम होता है, और सच में फायदा करता है, वेट बढ़ा देता है। एक होता है मनमथ रस, अब किसी किसी को सेक्सुअली बहुत वीक होते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, इच्छा ही नहीं होती है, तो ऐसे बहुत कपल आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि लॉस ऑफ लिबिडो है,
ना उनकी वाइफ को इच्छा है ना उनके हस्बैंड को इच्छा है, बहुत झगड़े होते हैं, उससे बहुत ज्यादा टेंशन रहता है लाइफ में। तो ये शारीरिक दुर्बलता को नष्ट कर देता है, शुक्र को बढ़ाता है और लिबिडो इंक्रीज करता है, इसलिए इसका नाम है मनमथ रस। बहुत अच्छा काम क्रिया को ये बढ़ाने में ताकत देता है। एक होता है महामृत्युंजय रस, ये मृत्यु को जीत देता है, मतलब बुखारों को, हर तरह के मतलब जहाँ पे मल मूत्र का विरोध हो गया है, पसीना नहीं आ रहा है, बुखार बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे मृत्यु तक जा रहे हैं, तो मृत्यु को जय करने वाला मृत्युंजय रस, महामृत्युंजय रस। एक होता है महालक्ष्मी विलास रस। अभी कोरोना टाइम आया था ना, तो बहुत सारे लोग ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, तो सोच रहे थे क्या क्या दवाई दे, तो हमने आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों की जान बचाई। यहाँ पे हमने बहुत सारे वैद्य लोगों को सिखाया, हजारों लोगों को बोला कि आप सभी को महालक्ष्मी विलास रस दीजिए। तो लंग्स की दुर्बलता है, ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन ठीक नहीं है, उसमें महालक्ष्मी विलास रस अच्छा काम करता है। बार बार सर्दी जुकाम नजला निमोनिया इन्फ्लुएंजा मियादी बुखार, इसमें स्वर्णयुक्त महालक्ष्मी विलास रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक होता है महावात विध्वंसक रस, ये कठिन से कठिन वात रोगों में काम करता है। अंगों में जो अशक्तता आ गई है, प्लेग है, आमवात है, तो ये महावात विध्वंसक जहाँ स्टिफनेस वगैरह है वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन महावात विध्वंसक रस ब्रूफेन या फिर पेन किलर जैसा काम नहीं करता है, इमीडिएट काम नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा। जीर्ण वात रोग है उसमें धीरे धीरे काम करेगा, पूरा ठीक कर देगा। हम लोग ये ना सोचे कि जैसे कॉम्बीफ्लेम है या जो पेन की ब्रूफेन होता है, वोवेरॉन होता है, उसके जैसा ही है, वैसा पेन कम नहीं करेगा इमीडिएटली, इसको टाइम लगता है, लेकिन ये क्रॉनिक धीरे धीरे पूरा ठीक कर देगा। एक होता है स्वर्ण मोक्ति युक्त तो महामृगांक रस या राजमृगांक रस, जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, श्वास यंत्रों की विकृति है, पुराना खांसी है, तो उसमें राजमृगांक रस स्वर्ण मोती युक्त बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है योगेंद्र रस, ये वायु के विकृति के कारण अनिद्रा है, बेचैनी है, बीपी का प्रॉब्लम है, घबराहट है और पल्पिटेशन हो रहा है, उसमें योगेंद्र रस बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है याकुती रस, स्वर्ण मोती अंबर युक्त केशर युक्त, जब लो पल्स है, शरीर ठंडा पड़ रहा है, डेथ होने वाली है, उसमें याकुती रस देते हैं, जिसमें पसीना बहुत आ रहा है, मानसिक दुर्बलता है, अनिद्रा है, भ्रम है, तो ऐसे में याकुती रस स्वर्ण मोती केशर अंबर युक्त रहता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। एक होता है रस माणिक्य, हर तरह के चर्म रोगों के लिए, ये हरताल से बना हुआ रहता है, हर तरह के चर्म रोगों को ठीक करता है। सोरियासिस, गंभीर से गंभीर सोरियासिस रहा, जहां स्किन ठीक नहीं हो रहा है या फिर रक्त विकार है, मुंह में छाले आ रहे हैं, उसमें रस माणिक्य हर तरह के कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है रसराज रस, स्वर्ण युक्त रसराज रस, ये हर तरह के शरीर अंगों में अशक्तता है, आक्षेपक है, नर्व्स बहुत वीक हो रही हैं, जैसे पैरालिसिस वगैरह में स्नायु कंडरा बहुत वीक हो जाती हैं, उनको ताकत देना है, तो रसराज रस स्वर्ण युक्त रहता है, बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है लघु मालिनी वसन, ये भी स्वर्ण मालिनी का छोटा भाई है। स्वर्ण मालिनी जो काम करता है, वो ये छोटा भाई भी लघु मालिनी वसंत भी वैसे ही काम करता है, लेकिन थोड़ा कम गुण वाला होता है, उसमें स्वर्ण होता है, इसमें स्वर्ण नहीं होता है। एक होता है नारदीय लक्ष्मी विलास रस, यह लो बीपी के लिए बहुत अच्छी दवाई है, निमोनिया या फिर मियादी बुखार है, इन्फ्लुएंजा है, तेज बुखार है, फ्लू है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है वात कुलांतक रस, ये अपस्मार, अपतंत्र, पक्षाघात, इन सब में वात कुलांतक रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है स्वर्ण मोतीयुक्त तो बृहत्वात चिंतामणि रस, यह कठिन से कठिन वात रोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, सर्वांग वेदना, उसमें काम करता है, हृदय और मस्तिष्क को बल प्रदान करता है, घबराहट, अनिद्रा, अस्थिरता आदि के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। एक होता है वात गजांकुश रस, वात गजांकुश रस शीत पित्त में भी अच्छा काम करता है, और हर वात विकार में, कठिन से कठिन वात विकार में वात गजांकुश रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वात गजांकुश रस में ऐसे द्रव्य हैं जो शीत पित्त को ठीक कर देते हैं, उसका प्रयोग करने से शीत पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है शिरशुलादि वज्र रस, पुराने से पुराने जो माइग्रेन है, हेडेक है, उसमें शिरशुलादि वज्र रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है श्रृंगाभ्र रस, ये सूखी और कफयुक्त खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। एक होता है श्वास कुठार रस, कुठार मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी कैसे हम लोग लकड़ी काटने के लिए प्रयोग करते हैं, श्वास कुठार रस कफ को खरोच खरोच के निकाल देता है। यह
सूंघने में भी हम लोग देते हैं अपस्मार के पेशेंट को, खाने के लिए भी देते हैं। खांसी, श्वास, दमा, और कोई बेहोश हो गया है, मूर्छा है में, अपस्मार में, तो इसका प्रबंधन से देते हैं। श्वास कुठार में काली मिर्च है, एक एकम मरिचम दत्वा खलवे सूक्ष्म विमर्द, एक एक काली मिर्च डालते हैं और अच्छे से खलते हैं और मर्दन करते हैं, तो ये बहुत अच्छा श्वास कुठार रस रहता है। लेकिन इसको ज्यादा देने से वात का प्रकोप होता है और मतलब वेग ज्यादा बढ़ भी जाते हैं, इसलिए घृत के साथ देना चाहिए श्वास कुठार रस। एक होता है स्वर्ण युक्त स्मृति सागर रस, ये स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है, ज्ञान तंतुओं को बल देता है। जो लोग का मेमोरी लॉस हो रहा है, भूल रहे हैं बार बार, उनको स्मृति सागर रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है स्वर्ण युक्त स्वर्ण भूपति रस, ये आमवात है, उरु स्तंभ है, कंपवात है, कमर का पुराना से पुराना दर्द है, गुल्म है, कामला है, संग्रहणी है, उदर रोग है, किडनी स्टोन है, कब्ज है, विष विकार है, इसमें स्वर्ण भूपति, भूपति मतलब राजा, राजाओं का राजा, स्वर्ण भूपति रस, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से एक आता है स्वर्ण युक्त सुचेखर रस, ये अम्ल पित्त की बहुत अच्छी दवाई है। सभी सुचेखर, लघु सुचेखर, सादा सुचेखर, स्वर्ण सुचेखर में सबसे अच्छा है ये। और ये किसी को खट्टा वमन हो रहा है, गले की जलन हो रही है, भ्रम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, मंदाग्नि है, पतला दस्त है, हाई बीपी है, उसमें स्वर्ण सुचेखर रस जीभ के नीचे एक गोली चूसने को दीजिए, सिबलिंग गोली, तुरंत लो बीपी मतलब बीपी नॉर्मल हो जाता है। एक होता है सादा सुचेखर रस, इसमें थोड़ा कम मात्रा में फायदा होता है। और साम पित्त में, आम युक्त पित्त में सुचेखर रस, और अम्ल पित्त, रक्त पित्त, विसर्प, हर पित्त की बीमारी, यकृत की बीमारियां, जहां दीपन पाचन करना है और पित्त का शमन करना है, उसमें हम लोग दूसरे द्रव्य न देकर सुचेखर रस दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक होता है स्वर्ण सुतिका भरण रस, सुतिका को बहुत ज्यादा प्रसूता को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें सुतिका भरण रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है हृदयार्णव रस, हृदय को बलवान बनाने में उत्तम दवाई है हृदयार्णव रस। और एक होता है स्वर्ण मोती युक्त हेमगर्भ पुटली रस, हेमगर्भ पुटली रस आईसीयू की मेडिसिन है, जहां पर कोई दवाई काम नहीं करती है, वहां पे स्वर्ण मालिनी कस्तूरी भैरव रस, हेमगर्भ पुटली रस, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। पुटली कल्प है, पुरानी से पुरानी खांसी में, शारीरिक क्षीणता में, लो बीपी हो रहा है, हार्ट रेट कम नहीं हो रहा है, उसमें देते हैं। हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, उसमें देते हैं। संग्रहणी में दीपन त्रिदोष नाशक है, अग्निवर्धन है। किसी को हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ा है, उसका बीपी नॉर्मल करना है, हार्ट बीट को नॉर्मल करना है, तो इसको क्या करना है कि पोटली लेके आना है, हेमगर पोटली को ऐसे त्रिकोणी आता है, और पत्थर पर लेके 9 बार घिसना है पानी डाल के, और उंगली से जो अपनी रिंग फिंगर है उसे लेके जीभ पे चाटन कराना है, उसे तुरंत ही 2 मिनट में बीपी और हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। इतना बढ़िया फायदा करता है। अब आप लोग बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोगों को कैसा लगा जो मैंने दवाइयों का बहुत अच्छा रिवीजन बता कराया? दिया सर, बहुत एग्जाम में अच्छा। सुवर्णराज वंगेश्वर भी हरताल का ही कल्पा है ना सर? जी, सुवर्णराज वंगेश्वर, हाँ वो हाँ, वो सुवर्णराज, उसके साथ क्या देना है और पुड़िया बनाकर उसके क्या साथ? बीमारी क्या है? ने वो किस बीमारी वातज, में? वातज बीमारी में यूज करना है सुवर्णराज वंगेश्वर। स्वर्णराज मंगेश्वर रस तो हम लोग एक एक रत्ती की मात्रा में देते हैं, अगर अच्छा, आपके पास भस्म है तो। सिर्फ वही कि उसके साथ और उसके कुछ साथ अनुपान में आप दीजिए ना, और भी बहुत सारे द्रव्य जैसे गुगुल, अदरक भस्म या और कुछ? आप मिलाइए, त्रिफला मिला दीजिए, या जो भी हाँ चीज आपको और क्या मिल रहा है उस हिसाब से। स्वर्ण राजवंगेश्वर रस तो बहुत ही अच्छा है, कटिशूल, हाँ हाँ पृष्ठशूल, हाँ। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, हाँ सभी में ये काम करता है। आज जी, का लेक्चर बहुत अच्छा हुआ सर। अभी मैं ऐसे ही और लेक्चर लेके आऊंगा, और इंफॉर्मेटिव ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले लेके आऊंगा। और थक गए 11 बजे, मगर आप बोल बोल के। हाँ संडे, हाँ मैं थक गया। संडे को 11 बजे हम लोग बस्ती पे एक बात करेंगे, बस्ती। सर हाँ सर बोलिए। आज का पीडीएफ है। हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा, क्योंकि ये सब शॉर्ट में सारी दवाइयों का इंफॉर्मेशन चाहिए। जब आपके पास पेशेंट आते हैं ना, तो ये बार बार पढ़ के याद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं केवल और रस पाचक से ठीक करना है सबको, बहुत सारी नहीं, दवाइयों का। डिस्पेंसरी में भी इतना और सर कितना आपने कितना अगर रखना मिलती है पड़ता है, ये सब महाराष्ट्र में और मालूम है। अपने अगर नहीं मिलती नॉर्थ में, उनके बारे में थोड़ा सा और बताया करो सर। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा सर। और मैंने एक प्लान किया है,
मैं हरिहर सर को भी बोला, महेंद्र सर को भी बोला कि हम लोग कैसे मेट्रो में प्रैक्टिस करते हैं, बड़े सिटियों में करते हैं, और यहाँ पे लोग अमीर हैं, तो हमारी दवाइयाँ थोड़ा कॉस्टली हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और फास्ट रिजल्ट देना पड़ता है। अगर हम नहीं फास्ट देंगे तो पेशेंट भाग जाएंगे। तो दवाइयों में भावना संस्कार ज्यादा होता है और दवाइयाँ कॉस्टली पड़ती हैं। अभी कुछ लोग रूरल एरिया में कर रहे हैं, जैसे हरिहर सर, महेंद्र सर, वहाँ के लोग इतना जो पेइंग कैपेसिटी है वो इतना नहीं है, लेकिन उनको भी ठीक करना है। तो अगर दवाइयाँ सस्ते में बने और फॉर्मुलेशन चेंज हो तो कितना मजा आएगा। अब जैसे मेरा आम पाचक वटी है, ये 9,000 रुपये किलो है। अगर मैं कोई और फॉर्मुलेशन से 2,000 रुपये किलो में बनवा दूं, और वो हरिहर सर को अफोर्डेबल भी होगा, उनके पेशेंट भी ठीक होंगे, पेशेंट भी बढ़ेंगे, तो कितना मजा आएगा। तो ऐसे मैं प्लान कर रहा हूँ, और मैं सस्ती दवाइयाँ अलग फॉर्मुलेशन से बना के दूंगा, तो मजा आएगा। आयुर्वेद को हमें हर जगह तक पहुंचाना है, तो थोड़ा सस्ता दवाई भी देना पड़ेगा। तो मैं ऐसे सर प्लान कर रहा हूँ। चूर्ण का भी ज्यादा उपयोग हो जाएगा तो भी वो भी सस्ती हो जाएगी ना। चूर्ण का ये मैं भी ऐसे जरूरी। घनवटी बनाना चाहता हूँ कि हाँ गोली, अभी क्या है ना, लोग काढ़ा नहीं पीना चाहते, ये गरीब हो या अमीर हो, काढ़ा नहीं पीना चाहते। तो उसी का काढ़ा का हम लोग भावना देके घनवटी बनाए, जैसे हाँ कुट्टी घनवटी, शंख पुष्पी घनवटी, कितना बढ़िया होगा, और वो भी सस्ता में। अब जैसे 100 रुपए किलो, अगर ऐसा रहा तो वो बहुत सस्ता पड़ेगा वो गोलियां, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। घनवटी में तो एक ही द्रव्य जाएगा ना, जाने मगर दीजिए काढ़े ना, में अनेक प्रकार का मिश्रण हम दे सकते हैं ना। वो दे सकते हैं, लेकिन आपके सब पेशेंट काढ़ा पीते हैं क्या, ये तो सोचिए। पीते हैं सर। आपके पारंपरिक लोग पीते हैं, आज के आईटी वाले लोग नहीं पीते हैं। सर जो महाकसाएं अपनी अपनी उनकी भी घनवटी बन सकती है, उनसे भी ले हाँ, लीजिए। उसका तो है मेरे पास, अभी भी अवेलेबल है, मेरे पास हाँ सब है। वटी, अच्छा, वटी ज्यादा इजी रहता है, मेरे पास लेखनीय मिलता भी घनवटी है है। अभी। हाँ, सब सब कसाई की घनवटी बाजार में भी मिलती है, अच्छी आ गई है सारी सारी ऐसी। हाँ, मेरे पास भी है। इंडियन वाले ने सब बनाते हैं वो घनवटी, वो कसाई की ही आती है। जी, अभी मार्केट में तो 60,000 कंपनियां हैं, दिल्ली में हाँ आप सर। देखेंगे ना तो 60,000 कंपनियां हैं। क्वालिटी क्या है, हमें क्वालिटी देना है, तभी तो पेशेंट आते हैं। पेशेंट पैसा खर्च करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम देते हैं, तो हमें तो अच्छा रिजल्ट देना है। सर इसलिए मैं, विश्वास भी खत्म हो जाता है आयुर्वेद का, यदि अब औषधि वही तो, खराब हो तो विश्वास भी खत्म हो जाता है पेशेंट का। अभी तो मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया कि सर मैं 15 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आयुर्वेदिक दवाई कर रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ, इतने डॉक्टर बदले, इतना वो किया। तो पेशेंट ना थक जाता है, मतलब वीना मैम ने कहा ना, खचुन जाता, कंटाला करता। ऐसे हमें क्वालिटी देना है और सस्ता देना है दवाई, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अभी मैं महेंद्र सर आपको 5 तरह की दवाइयां दूंगा सस्ता में, आप यूज करिए, आपको अच्छा लगा तो और बढ़ाएंगे। हरिहर सर आपको मैं 5 तरह की दवाई दूंगा, बस पहले सस्ता में, आपको जी अगर सर। अच्छा लगा तो फिर हम उसको और बढ़ाएंगे, फिर रेंज बढ़ाएंगे सब। सर ठीक। अल्सरेटिव कोलाइटिस में गोघृत के एनिमा कितने में? उसमें तो बस्ती बहुत अच्छा काम करता है सर, हाँ, बस्ती गोघृत के का बात कर। बस्ती। हाँ, गोघृत का बस्ती। सर मैं बस्ती पे एक लेक्चर लूंगा संडे को 11 बजे, पूरा डिटेल में बस्ती ग्रंथोक्त सब हम डिस्कस करेंगे 11 बजे, ठीक है। तो एमडी अभी का लेंगे ना संडे को। संडे को शाम को एमडी का लूंगा, और 11 बजे बस्ती पे हम चर्चा करने वाले हैं, अच्छा इस एमडी संडे वाला को? शाम को। हाँ, इस संडे को, जी सर। एमडी वाला शाम को। दिन में 11 बजे हम क्या करें, तो बस्ती पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर। सर गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।